ये देखो डी ग्रेड में बायो वेस्ट तो डी ग्रेड में जाएगा, ठीक है। इसमें होगा रिसाइकल, तीसरा जो है ये इसके अलावा एक कैलोगेडेक में अलग होता है जिसमें हमें साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती है, उसके बाद फिर ब्रांडेड डायग्राम होती है। ये करंटली 24 डिग्री सेल्सियस पे सेट है, 24.8 अराउंड 35। इसका हम अप डाउन 1% देख सकते हैं। हमने डीएनए स्कोर किया तो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके ये हमारे एक जो कर जाएंगे और जहाँ पर ये रुकेंगे हम वहाँ पर अपना एक लैडर सैंपल लैडर डालते हैं जिससे हम डीएनए का साइज मेजर करते हैं। जैसे ये है 1 kb, 1 kb आपका 1000 हो जाएगा, 500 kb लाइक हम ऐसे चेक करते हैं पीसीआर मशीन। डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनानी होती है। लाइक डीएनए हम जब भी एक सेल से आइसोलेट करते हैं वो बहुत छोटी अमाउंट में होता है जिसमें हम कुछ भी मेजर नहीं कर सकते, तो हमें पीसीआर रन करना पड़ता है, उससे हम मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं डीएनए की। मैम ये सेंट्रीफ्यूज है to mix the sample in a well way that with the help of magnetic force. आपको इंग्लिश ठीक है या हिंदी? Okay. So and this is the heat pad we use to heat the our solutions. Third one, this is the pH meter. आप सबको पता है हमें pH सेट करनी होती है, तो pH सेट करने के लिए हमारे पास एक मशीन है, ये हमारे इलेक्ट्रोड है। So basically these are the automatically pH आ जाता है। This is the centrifuge, and this one is also centrifuge. Centrifuge का basically function ये है कि हमारा जो भी मिक्सचर होता है solution उसको डेंसिटी के बेस पे सेपरेट करना होता है। Treatment of gel electrophoresis, we use this instrument for the separation of DNA on the basis of size. So basically आप देख सकते हो इसमें हमने जेल बनाई है, एग्रोस जेल। ये हमने पावर दिया है इसको सप्लाई, एनोड एंड कैथोड। डीएनए जो हमारा होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड चार्ज की ओर से चलता है, तो हमने बेसिकली नेगेटिव साइड अपना डीएनए स्टोर करना है। दीज आर द सैंपल्स। तो बेसिकली आप इसमें देख सकते हो लिक्विड हमने फिल किया है, दैट इज अ बफर। सो हमने इसमें एक एक वेल में ट्रांसफ़र कर देना है, देन हमने पावर सप्लाई दे देनी है यहाँ से 50 to 80 डिग्री, 80 वाट। एंड आफ्टर दैट डीएनए हाफ एन आवर और आवर तक कंप्लीट रन हो जाएगा। आफ्टर दैट हम जेल डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे जो कि उस साइड पर। आप लोग काफ़ी दूर से आए हैं। मेरा नाम मुनीश गुप्ता, मैं ये प्लांट पिछले 20 साल से चला रहा हूँ वर्मी कंपोस्ट को। तब यहाँ पे ऑलमोस्ट किसी को पता नहीं होता था वर्मी कंपोस्ट है क्या। मेरे जो कोई नॉन वाले थे उन्होंने शुरू किया था, उनके साथ हम लोगों ने शुरू किया था। तो ये जो बेसिकली जो प्रोसेस है ये अपना वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है। जो भी अपना बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको हम कैसे मैन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो मैन्योर जो जिसमें हाईली इनरिच जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। तो ये प्रोसेस में हम लोग जो है इसमें अर्थवॉर्म्स की हेल्प लेते हैं। अर्थवॉर्म्स से इनको जो है वेस्ट को मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले हम इसमें जो रॉ हमारा जो मटेरियल जो हमारा यूज़ होता है वो हम लोग गोबर यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग गोबर यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट यूज़ कर सकते हैं। आपका ये जो भी चाहे फ्रूट वेस्ट है, वेजिटेबल वेस्ट है, गार्डन वेस्ट है, जो भी बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इसमें हमने सिट्रस फैमिली से जो भी है, चाहे वो किन्नू, संतरा, मौसमी, ये यूज़ नहीं करना हमें। जो अपना टी चाय की जो वेस्ट होती है, चाय बनने के बाद जो
इरीगेट देते हैं, उसमें बैक्टीरिया जो होता है वो उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करता है। जो बैक्टीरिया से हम लोग कंपोस्ट तैयार करते हैं उसमें इतनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। जब हम उसको फील्ड में डालते हैं वहाँ जाके वो फिर से गलता है, फिर से वो डिकम्पोज होता है, उसके बाद वो फील्ड में अपनी न्यूट्रिएंट्स छोड़ेगा। जो हम लोग वहाँ पे डंप करके कंपोस्ट तैयार की वो फुली कंपोस्ट तैयार नहीं होती। फिर उसमें क्या होता है, वो एनारोबिक बैक्टीरिया से तैयार हो रहा है पहले, फिर जब हम फील्ड में जाते हैं वहाँ पे उनको मिलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, फिर वो एरोबिक बैक्टीरिया से उनको कन्वर्ट उसको कंपोस्ट करते हैं, फिर वो फील्ड लेवल पे जाके उसको न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। आप जब भी वो गोबर को फील्ड में डालोगे वो उस क्रॉप के ऊपर नहीं हेल्प करेंगे, उनको वो उतनी न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाएंगे, वो नेक्स्ट क्रॉप पे जाके उसको न्यूट्रिशन दे पाते हैं। जहाँ एक सर्टेन क्रॉप के एज के बाद जब वो गल जाएगी फसल, और क्या है उसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम होंगे फिर भी एज कम्पेयर टू वर्मी कंपोस्ट। फिर आप फैसिलिटी की बात करते हो तो हमें तो फैसिलिटी चाहिए ही नहीं, हमें तो एक एरिया चाहिए छोटा सा। मैंने तो पहले कहा एक तो बकेट से तैयार कर सकते हो, बकेट के लिए क्या फैसिलिटी चाहिए, कुछ भी नहीं। जो ऊपर ऊंचे बेड हैं वो नया गोबर डाला हुआ है, उसमें अभी हफ्ता हुआ है डाले हुए को। उस पीछे वाले बेड्स में डल रहा था, हर्ष के कारण लेबर हट गई है, वहाँ भी लोग वो लेबर डाल रही थी उसको। जो लीक से ढके हुए हैं वो ओल्ड बेड्स हैं, जो फ्रेश जो गोबर दिख रहा है वो न्यू बेड्स हैं। मतलब न्यू बेड्स में ऐसा है, अर्थवॉर्म्स को जहाँ ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा तो वो पुराने बेड से न्यू बेड्स में कन्वर्ट माइग्रेट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है वो डिकम्पोजिशन। जैसे हम लोग क्या होता है कि हमारा अच्छा फूड बन रहा हो, नया अभी किचन में से निकल रहा हो, जाके किचन में कोई अच्छा फूड बन रहा है, हमें स्मेल आती है, हम लोग अट्रैक्ट होते हैं कि यार लाओ, हमें भूख आती है कि यार हम लोग खाएं उसको, जल्दी से आए हम लोग खाएं। तो वर्म्स के लिए भी सेम ऐसे ही होता है, जब हम उसको फ्रेश गोबर डाल देते हैं ना तो वो भी उनको अट्रैक्ट करता है, वर्म जल्दी उस तरफ जाते हैं। तो जल्दी जो खाना वाला खाद है उसको छोड़ के वो फ्रेश गोबर में चले जाते हैं। जो उनका वेस्ट निकला बाहर वो उनके लिए वेस्ट है। तो कोई भी लिविंग बीइंग अपने वेस्ट में ज़्यादा देर नहीं रहता, उसका भी होता है कि मैं इससे बाहर निकलूँ। The whole process will take around 4 months. Approximately 4 months. 3 to 4 months. For Depend. conversion from this to that. Yeah. Good morning everyone, my name is Anvi Sharma. I'm from class 11 STEM Skills. This was my first visit to Lovely Professional University. I enjoyed a lot here. The campus vibe, the facilities and the overall surrounding is very fascinating. We attended various lectures by which we get to know how quality education looks and how the staff here is very interactive. We also went to studios and laboratories by which we get to know how students here are involved in extracurricular activities. Overall, I enjoyed a lot here and I wish in future I'll come here again and learn much more new things. Thank you. Good morning everyone. My name is Siharika and I'm a student of class 12 in STEM Skills Institute. So I come to LPU University for 3 days too. So here I visited first on the exhibition studio and the innovation studio, which blew my mind. Well, actually seeing a real project which is made by students, as students build the prototypes in action, which truly proves that LPU isn't about reading books, it's about actual hand-on creations which is made by students. So I say that the students are very creative and it was a really good meeting with the teachers and the students because they were very friendly and very advanced.
So the next day I visited organic farming, which is very good. And LPU isn't focused on the innovation; it also focuses on the future of the agriculture. They taught students very much good that agriculture is also important in education. Thank you. Hello everyone, I am Akriti from class 11 and it's my second visit to LPU. The experience was really great. It was a 2-day workshop. On the first day, we explored innovation hubs, exhibition halls and many labs. They were very fascinating. On the second day, we explored agricultural industry. It was 2 good experience. We learned to make wormy compost as well. It was the 3rd day here and it's very good here. The environment is very good. The campus is very beautiful. Even now, we are not willing to go back. We want to stay here for some more time. It's my request to STEM Skills and LPU to please organize such more workshops in the future as well, so that we can explore more about such things. We can learn more about such labs, instruments, and many more reports as well. Thank you and have a wonderful day. So yeah, it was really an amazing and engaging experience for all of us. We really came to know about many new things, which definitely going to help us in our future for sure. It really gave us a lot of exposure, a lot of opportunities. Thank you STEM Skills Institute and Lovely Professional University. And also we look forward for more such opportunities. Thank you.